जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर यात्रा भक्ति का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा को और बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में एक प्रवाह है जो कभी एक सा नहीं रहता। जैसे नदी की धारा निरंतर आगे बढ़ती रहती है, वैसे ही समय भी निरंतर चलता रहता है। सुख और दुख, दिन और रात, सफलता और असफलता, यह सब समय के साथ बदलते रहते हैं। जो व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं वह कठिन समय भी विचलित नहीं होता, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि यह समय भी गुजर जाएगा। महाभारत के युद्ध में अर्जुन जब हिम्मत हारने लगे तब भी श्री कृष्ण ने उन्होंने यह सिखाया था कि जीवन में कोई भी स्थिति अस्थायी नहीं होती। युद्ध के मैदान में अर्जुन ने देखा कि अपने ही संबंधियों के खिलाफ उन्हें लड़ना पड़ रहा है, जिससे उनका मन व्याकुल हो गया। लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि यह युद्ध उनके लिए सिर्फ एक परिस्थिति है जो सदा रहने वाली नहीं है। यह उनका कर्तव्य है कि वे इस परिस्थिति को समझदारी और धैर्य के साथ स्वीकार करें और आगे बढ़े। अगर आप अपने जीवन को देखें तो पाएंगे कि जब भी कोई कठिनाई आई वह हमेशा के लिए नहीं रही। जब भी अंधेरा घना हुआ उसके बाद सुबह की रोशनी भी आई। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति को अगर आर्थिक संकट से गुजरना पड़ता है तो उसने यह भी अनुभव किया होगा कि उसके प्रयासों और धैर्य के कारण वह एक दिन उस संकट से बाहर निकल आएगा। यदि कोई बीमारी आई तो उपचार और समय के साथ वह भी समाप्त हो गई। जब कोई दुख पहुंचाने वाला समय आया तो कुछ महीनों या वर्षों बाद वही परिस्थिति बीते दिनों की एक कहानी बन गई। समय की एक यह स्वाभाविक गति हमें सिखाती है कि जब हालात मुश्किल हो तो हमें घबराना नहीं चाहिए। समुद्र में उठने वाली लहरें जब किनारे से टकराती है तब वो शांत हो जाती है, लेकिन अगर कोई नाविक लहरों को देखकर डर जाए और समुद्र में उतरने से मना कर दे तो वह कभी भी गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएगा। उसी तरह हमें अपने जीवन में आई परेशानी को देखकर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि धैर्य के साथ सही दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। यदि हम पैरों को देखें तो वे भी हमें यही सिखाता है कि मौसम में जब सूखा पड़ता है तब उनके पत्ते झड़ते हैं, लेकिन वे जड़े रहते हैं। वे जानते हैं कि समय बदलेगा, बारिश आएगा और वे फिर हरे भरे हो जाएंगे। इसी तरह हमें भी अपने कठिन समय में अपनी जड़ों को मजबूत बनाए रखना चाहिए, यानी अपने धैर्य, आत्मविश्वास और कर्म पर भरोसा रखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति कठिन समय में भी अपना धैर्य नहीं खोता बल्कि उसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करता है तो वह निश्चित रूप से उस समय को पार कर लेता है। जीवन का यही नियम है कि हर रात के बाद सवेरा आता है। जब आप अंधेरे में हो तो सिर्फ इस सत्य को बात रखें, यह समय अस्थायी नहीं है, यह भी बात जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में संघर्षों से घबराने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता। जैसे सोने को तपाकर ही कुंदन बनाया जाता है, वैसे ही मनुष्य को भी कठिनाइयों की आग में तपकर ही निखरने का अवसर मिलता है। कोई भी आत्मा तब तक पूर्ण नहीं हो सकती जब तक वह चुनौती का सामना नहीं करता। संघर्ष आपको तोड़ने नहीं बल्कि गढ़ने आते हैं। जो इस सत्य को समझ लेता है वो कभी भी जीवन की मुश्किल से भागता नहीं बल्कि उन्हें अपनाकर उनसे सीखता है। महाभारत में जब अर्जुन युद्ध के पहले घबरा गए थे और उन्होंने अपने शस्त्र रख दिए थे तब श्री कृष्ण ने उन्हें यह ज्ञान दिया कि युद्ध से भागने से सच्चाई नहीं बदलती, उन्हें अपने कर्म क्षेत्र से डटे रहना होगा, क्योंकि हर संघर्ष एक नई रूप में हमें शक्ति प्रदान करता है। अर्जुन को यदि वीर योद्धा बनना था तो उन्हें इस युद्ध को स्वीकार करना ही था।
उसी तरह हमारे जीवन में भी जब कठिन परिस्थितियां आती है तो हमें उनसे बचने के बजाय उनका सामना करना चाहिए, क्योंकि यही संघर्ष हमें और मजबूत बनाते हैं। अगर आप अपने जीवन को देखें तो पाएंगे कि अब तक अपने कितने ही मुश्किल पार कर ली है। जब आप छोटे थे तो शायद चलना सीखना भी एक कठिन संघर्ष था, लेकिन अगर आप उसे डर से हार मान जाते तो कभी चल नहीं पाते। जब स्कूल में कोई कठिन विषय समझ नहीं आता था तब आपने प्रयास किए और धीरे धीरे उसे सीखा। जब पहली बार किसी बड़ी चुनौती को सामना किया तब भी आपको लगा कि यह असंभव है, लेकिन समय के साथ आप उस कठिनाई से पार निकल गए। संघर्ष हमें निखारता है, हमें नई समझ और शक्ति देता है। जैसे एक बीज जब मिट्टी से दबाया जाता है तब वो अंधेरे में रहकर ही अपनी जड़ें फैलाता है और फिर धूप से बाहर आकर विशाल वृक्ष बनाता है। यदि बीज यह सोचकर डर जाए कि उसे मिट्टी में दबा दिया गया और वह बढ़ना बंद कर दे तो वह कभी भी पेड़ नहीं बन पाएगा। उसी तरह यदि हम संघर्षों को अपनी बाधा समझकर रुक जाएं तो हम कभी अपने वास्तविक समर्थ तक पहुंच सकते हैं। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जब भी जीवन में कठिनाई आए तो यह सोचना चाहिए कि यह समय हमें मजबूत बना रहा है। जब एक कुम्हार मिट्टी के घड़े को आकार देता है तो वह उसे कई बार थपथपाता है, आग में तपाता है ताकि वह मजबूत बन सके। यदि वह आग में न तपाए वह कमजोर रह जाएगा और पानी भरने लायक नहीं रहेगा। जीवन की कठिनाइयां श्री कृष्ण हमें इसी तरह मजबूत बनाने के लिए आती है। अगर संघर्ष न होते तो कोई भी व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता नहीं पहचान पाता। कल्पना कीजिए कि कोई पर्वतारोही बिना कठिन चढ़ाई के सीधी पर्वत के चोटी पर पहुंच गए तो क्या उसे चोटी पर खड़े होने का आनंद मिलेगा? नहीं, उसे अपनी उपलब्धि का मूल्य तभी समझ आएगा तब उसे हर पत्थर, हर तेज हवा, हर खतरनाक मोड़ को पार किया गया। उसी तरह जीवन की सफलता का असली आनंद तभी मिलता है जब हम अपने संघर्षों से लड़कर आगे बढ़ते हैं। इसीलिए जब भी कोई कठिन समय आए तो यह मत सोचिए कि यह आपको कमजोर बना रहा है, बल्कि यह सोचना चाहिए कि यह आपको और अधिक मजबूत कर रहा है, आपको नई शक्ति और अनुभव दे रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, संघर्ष से मत डरो, क्योंकि यह तुम्हें उसे मुकाम तक ले जाना आया है जहां तुम जाने के लिए बने हो। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मविश्वास वह दीपक है जो जीवन को सबसे घनी अंधकारमयी रात में भी रोशनी देती है। यदि मनुष्य उस समय पर भरोसा खो दे तो उसे हर रास्ता कठिन और हर चुनौती असंभव लगने लगती है, लेकिन जो अपनी हिम्मत को थामे रखता है वह किसी भी परिस्थिति में आगे बढ़ने की शक्ति पा लेता है। आत्मविश्वास की यह लो बुझने न पाए, क्योंकि जब तक आप खुद पर विश्वास करते हैं तब तक आपके लिए हर लक्ष्य संभव ही जीवन है। कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब हमें लगता है कि हम हर बार जाएंगे, जब कोई बड़ी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर आ जाती है, जब हालात विपरीत हो जाते हैं, जब असफलताएं बार बार दस्तक देती है, तब मन कमजोर पड़ने लगता है। ऐसे समय में सबसे पहला हमला हमारे आत्मविश्वास पर होता है। हमें लगने लगता है कि शायद हम योग्य नहीं हैं, शायद हम यह कर नहीं पाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक हम अपने मन में यह मानते रहेंगे कि असफल हो सकते हैं तब तक सफल होने की संभावना ही भी खत्म हो जाती है। कल्पना कीजिए कि कोई नाविक समंदर के बीच में है, चारों ओर ऊंची लहरें उठ रही है। यदि वह यह सोचने लगे कि वह किनारे तक नहीं पहुंच पाएगा तो उसका मन घबरा जाएगा, हाथ पर कांपने लगेंगे और नाव का संतुलन बिगड़ने लगेगा। लेकिन अगर वह पूरे आत्मविश्वास के साथ यह मान ले कि चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, अगर मैंने नाव को संभाल लिया तो मैं किनारे जरूर पहुंच जाऊंगा, तो वह डटे रहेगा, सही दिशा में नाव को बढ़ाया और अंततः अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। बिल्कुल यही नियम हमारे जीवन पर भी लागू होता है। यदि आप किसी काम को शुरुआत में ही सोच के साथ करें तो शायद मैं नहीं कर जाऊंगा, पर डर आपको आधे रास्ते में ही रोक देगा। लेकिन अगर आप खुद से कहें यह कठिन है लेकिन मैं कर सकता हूं, तो आपका आत्मविश्वास हर मुश्किल को आसान बना देगा। छोटे छोटे अनुभव को ही देखिए। जब कोई बच्चा चलना सीखता है तो वह बार बार गिरता है, लेकिन अगर वह हर बार गिर कर डर जाए और आगे बढ़ने की कोशिश ही
न करे तो क्या वह कभी चल पाएगा? नहीं, लेकिन वह खुद पर भरोसा रखता है, बार बार उठता है और अंततः दौड़ते लगता है। यही आत्मविश्वास की ताकत होती है। कई लोग सोचते हैं कि आत्मविश्वास केवल उन लोगों के पास होता है जो पहले से ही सफल है, लेकिन सच्चाई यह है कि आत्मविश्वास ही सफलता की नींव है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाहर से मिलती है, बल्कि यह आपके अपने अंदर से पैदा होती है। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो कोई दूसरा भी आप पर भरोसा नहीं करेगा। इसलिए जब भी ये हालात कठिन हो, जब भी डर और असफलता की भावना हावी होने, कहिए मैं सक्षम हूँ, मैं योग्य हूँ और मैं इसी चुनौती का सामना कर सकता हूँ। यही सोच के आपको आगे ले जाएगी। यही हिम्मत आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। और याद रखिए, श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने आत्मबल को नहीं खोता वो कभी भी अपने लक्ष्य से भटकता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में कोई भी परिस्थिति ऐसी ही नहीं जिसका समाधान ना है। हर समस्या के भीतर ही उसका उत्तर छिपा होता है। बस उसे खोजने के लिए धैर्य और संयम की आवश्यकता होती है। जब मनुष्य घबराहट में आ जाता है तो उसकी वृद्धि भ्रमित हो जाती है और वह समाधान के बजाय समस्या की ओर बड़ा मानने लगता है। लेकिन जो शांत मन से सोचता है वो हर कठिनाई के बीच से भी रास्ता निकाल लेता है। जीवन में जब कोई संकट आता है तो अक्सर हमारी पहली प्रतिक्रिया होती है, अब क्या होगा। हम डर जाते हैं, चिंताओं में घिर जाते हैं और कई बार तो हालात हो जाता है बड़ा मान लेते हैं। लेकिन वास्तविक यह है कि जितनी भी समस्या हमारे सामने आती है उनका हल भी हमारे आसपास ही मौजूद होता है। जब जरूरत होता है सही नजरिए और धैर्य के साथ उसे खोजने की। कल्पना कीजिए कि आप एक अंधेरे कमरे में हैं जहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। पहली प्रतिक्रिया यह होगा कि आप डर जाएंगे, लेकिन यदि आप घबराने के बजाय एक पल ठहरे और शांत मन से सोचें तो आपको याद आएगा कि इस कमरे में एक दिया है। स्विच जरूर होगा जिससे जलाकर आप रोशनी कर सकते हैं, लेकिन यदि आप केवल अंधकार पर ध्यान देंगे तो आपका रोशनी का उपाय कभी नहीं दिखेगा। जब लोहा तपता है तो तभी तलवार बनती है। कठिनाइयां तुम्हारी आत्मा को मजबूत बनाती है। अगर तुम हर चुनौती को आत्मविश्वास के साथ स्वीकार करोगे तो अंततः तुम्हें शांति और विजय मिलेगी। अशांत मन को शांत करने का सबसे सरल तरीका है क्षमा। जो लोग तुम्हारे साथ बुरा करते हैं उन्हें माफ करना सीखो। यह तुम्हारे मन के बोझ को हल्का करेगा। जैसे गंगा सबकी गंदगी को बहाकर स्वच्छ रहती है, वैसे ही क्षमा तुम्हें निर्मल बनाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति क्रोध, ईर्ष्या और मोह से मुक्त हो जाता है वही सत्य रूप से सुखी और शांत हो सकता है। गुस्सा और जलन हमारे मन को अशांत करते हैं। जब हम इन्हें छोड़ देते हैं तो हम ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ा बोझ उतर गया है। मोह से मुक्त होकर ही हम असली शांति का अनुभव कर सकते हैं। यदि जीवन में बुरा समय चल रहा है तो याद रखो कि यह अस्थायी नहीं है। दुख और सुख नदी के दो किनारे हैं। जैसे हर रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही तुम्हारा अच्छा समय भी आएगा। विश्वास रखो और धैर्य से काम लो। हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह जो बीते हुए कल की चिंता मत करो। आज तुम्हें यह मौका दिया गया है कि तुम कुछ बेहतर कर सको। यह सोचकर जियो कि तुम्हारे पास आज का दिन है और इसे पूरे दिल से जियो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन पर विजय पा लेता है वह सारा संसार जीत सकता है। तुम्हारे विचार ही तुम्हारे कर्मों को देते हैं। यदि तुम अपने मन को सही दिशा में केंद्रित कर सको तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। दुख का सबसे बड़ा कारण हमारी इच्छाएं हैं। जब हम जरूरतों को शामिल कर लेते हैं और संतोष को अपनाते हैं तो हमारे मन स्थिर हो जाते हैं। जैसे जल में पड़े पत्थर की लहरें शांत होती है, वैसे ही हमारा जीवन संतोष से भर जाता है। दूसरों की खुशियों में शामिल होने सीखो। जब तुम किसी की मुस्कान का हिस्सा बनते हो तो यह तुम्हारे दिल को सुकून देता है। दूसरे को खुश देखकर खुद को छोटा महसूस मत करो, बल्कि यह मानो कि उनकी खुशी तुम्हारी भी है। श्री कृष्ण कहते हैं, मोह से बंधा मन कभी शांति नहीं पा सकता। जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उनके प्रति आसक्ति छोड़ दो।
मोह तुम्हारे मन को परेशान करता है, इसे त्याग कर ही तुम अपने जीवन को सरल और शांत बना सकते हो। दूसरों से अपेक्षा करना छोड़ दो। जब हम दूसरे से उम्मीद रखते हैं तो निराश का जन्म होता है। स्वयं पर विश्वास रखो और अपने कर्मों पर ध्यान दो, यही सच्ची स्वतंत्रता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने स्वयं को पहचान लिया उसने भगवान को पा लिया। तुम्हारा असली स्वरूप क्या है, यह जानने की कोशिश करो। जब तुम अपने भीतर की अच्छाई को देखोगे तो तुम्हें आत्मिक शांति और अनुभव होगा। अपने अपने प्रति कृतज्ञ रहो। तुम्हारे में जो लोग तुम्हारे साथ देते हैं उनके प्रति आभार व्यक्त करो। उनका प्रेमी है, तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। जब सब कुछ असंभव लगे तो ईश्वर पर भरोसे करो। ईश्वर तुम्हारे साथ हैं, वह तुम्हारी हर प्रार्थना सुनता है। जब तुम अपना पूरा विश्वास उसे सौंप देते हो तो तुम्हारा मन शांत और स्थिर हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध तुम्हारे विवेक को नष्ट कर देता है। अगर तुम क्रोध में मुक्त बोलते हो या करते हो तो बाद में पछताना पड़ता है। इसे नियंत्रण करना सीखो। गहरी सांस लो और शांत रहने का अभ्यास करो। जीवन एक नदी की तरह बहता है और हर मोड़ एक नई सीख लेकर आता है। कभी बहाव तेज होता है तो कभी धीमा। अगर तुम धैर्य के साथ इस प्रवाह को हिस्सा बनोगे तो हर चुनौती आसान हो जाएगी। जीवन के हर उतार चढ़ाव को गले लगाओ, क्योंकि यही तुम्हें मजबूत बनाते हैं। मन की शांति पाने के लिए प्रेम को अपनाओ। जब तुम दूसरों से प्रेम करते हो और उनके प्रति सहानुभूति रखते हो तो तुम्हारा हृदय हल्का हो जाता है। प्रेम सबसे बड़ा औषधि है जो हर दर्द को मिटा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भय और चिंता से मुक्त होकर जियो, क्योंकि यह जीवन अनमोल है। जब तुम अपने डर को पीछे छोड़ते हो तो तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। इस जीवन को ईश्वर का उपहार मानो और हर दिन को नई शुरुआत की तरह देखो। दुख और कष्ट हमें जीवन के गहरे रहस्य को समझने का अवसर देते हैं। जब तुम इन कठिनाइयों को अपने शिक्षकों की तरह देखोगे तो यह तुम्हें न केवल मजबूत बनाएगा बल्कि तुम्हारे भीतर गहरी शांति भी लाएगा। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसमें संतोष करना सीखो। सच्चा आनंद पाने का रहस्य यही है कि तुम जो कुछ भी हो और जो तुम्हारे पास है उसके प्रति आभार प्रकट करो। संतोष ही सुख की कुंजी है। दूसरों की मदद करने से तुम्हारे जीवन में प्रकाश आता है। जब तुम किसी के जीवन को बेहतर बनाते हो तो इसका प्रभाव तुम्हारे जीवन पर भी पड़ता है। दूसरों के लिए दिए गए छोटे छोटे योगदान तुम्हारे दिल को सुकून देते हैं। जब तुम खुद को पहचान लेते हो तो पूरी दुनिया तुम्हारे लिए एक नया रूप ले लेती है। अपने भीतर की यात्रा पर निकलो। जब तुम अपने सच्चे स्वरूप को जानोगे तब तुम्हें बाहरी चीजों को चिंता नहीं सताएगी। जीवन में शांति तब मिलती है जब हम अपने भीतर की परेशानियों को दूर करते हैं और केवल अच्छाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अगर आप हर दिन अच्छे विचारों और कर्मों से अपनी दिशा निर्धारित करेंगे तो आंतरिक शांति स्वाभाविक रूप से आएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी कार्य करोगे उसे पूरी निष्ठा और समर्पण से करो, क्योंकि वही तुम्हारे शांति और सुख का कारण बनेगा। मतलब, जब आप अपने काम को ईमानदारी से और पूरी मेहनत से करेंगे तो उसके परिणाम से आपकी आत्मा को संतोष मिलेगा और यही असली शांति का स्रोत है। जब आप अपने दिल से नफरत, दुख और डर को निकाल देंगे तो जीवन में प्रेम और शांति का एहसास होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहर की परिस्थितियां कैसी है। अगर भीतर का मन शुद्ध और शांत हो तो आप हमेशा खुश रह सकते हैं। अपने भीतर की शांति को बाहरी घटनाओं पर निर्भर करने की बजाय समझो कि खुश रहना आंतरिक प्रक्रिया है। यह सिर्फ अपने सोचने और महसूस करने का तरीका है और यह बाहरी दुनिया से ज्यादा महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति खुद में शांति पा लेता है वह संसार के सभी तनाव से परे होता है। मतलब, जब आप अंदर से शांत होते हैं तो आप जीवन की हर मुश्किल का सामना आसानी से कर सकते हैं। आपको बाहर से कुछ बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। हर दिन अपने जीवन में थोड़ी शांति लाने की कुछ अच्छा सोचें और कुछ अच्छा करें। यह दिन की शुरुआत में एक छोटा सा कदम
हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे आपको अपने जीवन में शांति का अनुभव होने लगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है वह जीवन की हर कठिनाइयों से ऊपर उठ सकता है। इसका मतलब है जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं के पीछे भगाने की बजाय खुद पर नियंत्रण रखता है उसे भीतर की शांति मिलती है। यही वास्तविक संतुलन है। यह समय पर सही निर्णय लेना ही शांति का रास्ता है। जब आप समझते हैं कि आपको किस समय क्या करना है और किस समय बचना है तो आपके मन शांति रहता है। यह निर्णय लेने की क्षमता आपकी मानसिक शांति को बनाए रखती है। जब आप खुद को समझने लगते हैं कि तब आप दुनिया को बेहतर समझ पाते हैं। जब आप अपने भीतर शांति महसूस करते हैं तो वह दूसरे तक भी पहुंचते हैं। जीवन में कभी भी किसी चीज को खोने का डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो चीज खो जाती है वह किसी न किसी रूप में वापस आ जाती है। यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि कोई भी नुकसान अस्थायी नहीं होता। हर बदलाव में कुछ अच्छा छिपा होता है। संघर्ष और मेहनत से गुजरने के बाद भी शांति मिलती है, वह सबसे प्यारी होती है। जब आप कठिनाइयों को पार करके कुछ हासिल करते हैं तो उस सफलता का आनंद और शांति अनमोल होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची शांति के लिए आपको किसी से कुछ नहीं चाहिए, वह केवल आपके भीतर। इसका मतलब है कि जब आप खुद को समझने और स्वीकार करने लगते हैं तो बाहरी चीजों की कोई अहमियत नहीं रह जाती। शांति खुद को आती है। जीवन का सबसे बड़ा तोहफा है इस क्षण को पूरी तरह से जीना, क्योंकि यह हर वक्त वापस से नहीं आती। जब आप हर पल को समर्पण और ध्यान से जीते हैं तो आपकी सच्ची शांति का अनुभव होता है। शांति का मतलब यह नहीं है कि जीवन में कोई चुनौती नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है कि आप हर चुनौती का सामना संतुलन और शांति के साथ कर रहे हैं। जब आप भीतर से शांत रहते हैं तो बाहर की दुनिया की कोई कठिनाई आपको विचलित नहीं कर सकती। जब आप अपने जीवन की सच्ची कीमत को समझ लेते हैं तो हर एक क्षण को आप शांति और संतोष के साथ जीते हैं। जीवन का उद्देश्य यह नहीं है कि आप कितनी चीजें हासिल करते हैं, बल्कि यह है कि आप हर पल का आनंद से जीते हैं। जीवन में कभी भी बाहरी चीजों के कारण परेशान मत हो, क्योंकि सच्ची शांति तो आपके भीतर है। जब आप खुद को समझेंगे और अपने भीतर के सुख को पहचानेंगे तो बाहरी दुनिया की कोई भी चुनौती आपको परेशान नहीं कर पाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने कर्तव्यों को बिना किसी आसक्ति से निभाते हो तो तुम्हारी आत्मा में शांति और संतोष आता है। इसका मतलब यह है कि जब हम अपने कर्मों को स्वार्थ के बिना सिर्फ धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो हमारी आत्मा शुद्ध और शांत हो जाती है। आपका आंतरिक शांति का अनुभव बाहरी दुनिया से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। दुनिया चाहे जैसे भी हो, जब आपके अंदर शांति हो तो किसी भी परिस्थिति का सामना करना आसान हो जाता है। शांति किसी चीज या व्यक्ति पर निर्भर नहीं होती, यह केवल आपके अपने मन में होती है। जीवन में बहुत सी चुनौतियों और बाधाएं आ सकती है, लेकिन अगर हम भीतर से मजबूत और शांत हो तो किसी भी बाधा को पार करना आसान हो जाता है। शांति का अर्थ है यह नहीं है कि हमें कोई मुश्किल नहीं आएगी, बल्कि इसका मतलब है कि हम उस कठिनाई का सही तरीके से सामना करेंगे। शांति वो अवस्था जब आपका मन किसी भी प्रकार के विचारों और भावनाओं से मुक्त होता है, जब आप अपने जीवन के उद्देश्य को जान लेते हैं और हर दिन उसी दिशा में काम करते हैं तो आंतरिक शांति का एहसास होने लगता है। जीवन में कभी भी अपने आप से भागो मत, क्योंकि जब आप खुद से भागते हैं तो आप अपने असली सुख और शांति से दूर होते हैं जाते हैं। जब आप अपने भीतर की शांति को महसूस करते हैं तो जीवन के सभी पहलू अपने आप सुंदर लगने लगते हैं। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपनी आत्मा से जुड़े और अपनी आंतरिक शांति को पहचानने। जब हम यह समझ पाते हैं कि शांति हमारे भीतर है तो हम बाहरी घटनाओं से प्रभावित नहीं होते और हर स्थिति में शांति महसूस करते हैं। जो व्यक्ति अपने कर्मों से निस्वार्थ सेवा करता है वह कभी भी दुख नहीं पाता। निस्वार्थ सेवा करने वाला व्यक्ति दूसरों के लिए जो करता है उसे कभी भी कोई दुख नहीं होता। वह हमेशा खुश रहता है क्योंकि उसका दिल ईमानदारी और प्रेम से भरा होता है। समय की कीमत को समझो, क्योंकि जो समय एक बार बीत गया वह कभी वापस नहीं आता।
समय की कीमत को समझने बहुत जरूरी है। जो समय हम गम बताते हैं वह वापस नहीं आता। जब हम अपने समय का सही उपयोग करते हैं तब हमें जीवन में शांति और संतुष्टि मिलती है। अपने दिल की सुनो, वह तुम्हें सच्चे सुख की ओर मार्गदर्शन करेगा। हमारे दिल में हमेशा सही मार्ग होता है। जब हम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हैं तो हमें जीवन में सच्चा सुख और शांति मिलता है। यह हमें हमारे उपदेश और लक्ष्यों के प्रति जागरूक करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सच्चे मन से भक्त करता है वह संसार के सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण का उपदेश है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की भक्ति करता है वह जीवन की सारी कठिनाइयों से मुक्त हो जाता है। भक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है जो हमें दुनिया की चुनौतियों से पार करती है। जब हम अपने मन को नियंत्रण रखते हैं तब जीवन में कोई भी रुकावट नहीं आती। जब हम अपने मन को शांत और नियंत्रण रखते हैं तो कोई भी समस्या हमें नहीं डिगा सकती। मन की स्थिति हमारे जीवन की दिशा देती है और एक शांत मन हमें हर कठिनाइयों से पार करती है। धैर्य और साहस किए गए कार्य कभी विफल नहीं होते हैं। धैर्य और साहस हमारे सबसे बड़े सहयोगी होते हैं। जब हम किसी भी का कोई धैर्य और साहस के साथ करते हैं तो हम हमेशा सफलता प्राप्त करते हैं। इन गुणों से कोई भी समस्या हल हो सकती है। आत्मा संयम से जीना ही असली शांति है। आत्मा संयम से हम जीवन की कठिनाइयों को सरल बना सकते हैं। जब हम अपने व्यवहार और सोच को नियंत्रण करते हैं तो जीवन में शांति और संतुलन बना रहता है। जो व्यक्ति अपने नजरे से हमेशा सकारात्मक पर रखता है वह जीवन की किसी भी मुश्किल का सामना आशा से करता है। हमारी सोच ही हमारे जीवन को निर्धारित करती है। जब हम हमेशा सकारात्मक रहते हैं तो मुश्किलें हमारे लिए आसान बन जाती है। सकारात्मक दृष्टिकोण से हम हर रुकावट को पार कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति भगवान को अपने दिल में बसा है उसके जीवन में कोई भी दुख नहीं रहता। श्री कृष्ण का उपदेश है कि जब हम भगवान को अपने हृदय में समाहित करते हैं तो हमारे जीवन में हर प्रकार का दुख समाप्त हो जाता है। भगवान की उपस्थिति हमारे जीवन को सुखमय बना देती है। सच्चा सुख भीतर से आता है जब हम अपनी इच्छाओं और लालच को नियंत्रण करते हैं। जब हम अपनी इच्छाओं और लालच को नियंत्रण करते हैं तो हमारा मन शांत और संतुष्ट रहता है। यही सच्चा सुख है जो भीतर से आता है और हमारे जीवन को शांति से भर देता है। आपकी सोच आपकी दुनिया बनाती है, इसीलिए अपने विचारों को सकारात्मक रखें। हमारे विचार ही हमारे जीवन का आकार देते हैं। जब हम सकारात्मक सोच रखते हैं तो हमारे जीवन में सकारात्मक घटनाएं घटित, इसीलिए हमेशा अच्छे विचारों का चुनाव करना चाहिए। दूसरों को माफ करना और खुद को भी माफ कर देना जीवन का हल्का और शांत बनाता है। जब हम दूसरों को माफ करते हैं और खुद को भी माफ करते हैं तो हमारे जीवन में सारे बोझ हल्के हो जाते हैं। यह हमें शांति और संतोष देता है। जिंदगी को सरल बनाओ, अपने भीतर को शांति का महसूस करो, तभी तुम सच्चे सुख का अनुभव करोगे। जब हम अपनी जिंदगी को सरल रखते हैं और अपने भीतर की शांति को महसूस करते हैं तो जीवन में सच्चा सुख आता है। यह हमें दुनिया की हर समस्या से ऊपर उठाता है। जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के केवल भलाई करता है उसका जीवन खुशियों से भरा होता है। जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की भलाई करता है उसका जीवन सच्ची खुशी से भरा होता है। ऐसा व्यक्ति हर परिस्थिति में खुश रहता है और उसके जीवन में कोई भी परेशानी नहीं टिक सकती। सच्चे प्रेम में कभी भी कोई शर्त नहीं होती, वह स्वयं सुख देता है। प्रेम सच्चा तभी होता है जब उसमें कोई शर्त ना हो। सच्चा प्रेम ही जीवन की सबसे बड़ी खुशी और शांति का कारण होता है। यह हमें शांति, संतुष्ट और खुशी प्रदान करता है। जब हम अपने दुखों को छोड़ देते हैं और अच्छे कर्म करते हैं तब हमें जीवन का असली सुख मिलता है। जब हम अपनी दुखों से जुड़े विचारों को छोड़ देते हैं और अच्छे कर्मों में ध्यान केंद्रित करते हैं तब जीवन में असली सुख और शांति का अनुभव होता है। अच्छे कर्मों का फल हमेशा सकारात्मक होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने अहंकार को छोड़कर जीवन को सरल बनाना चाहिए, तभी वह सच्ची शांति प्राप्त करता है। श्री कृष्ण का उपदेश है कि अहंकार और घमंड से दूर रहकर जीवन को सरल और विनम्र बनाना चाहिए।
तभी हम सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। सच्चा सुख भीतर से आता है जब हम अपनी इच्छाओं और लालच को नियंत्रित करते हैं। जब हम अपनी इच्छाओं और लालच को नियंत्रण करने तो हमारा मन शांत और संतुष्ट रहता है। यही सच्चा सुख है जो भीतर से आता है और हमारे जीवन को शांति से भर देता है। आपकी हर सोच आपकी दुनिया बना। इसीलिए अपने विचारों को सकारात्मक रखें। हमारे विचार ही हमारे जीवन का आकार देते हैं। जब हम सकारात्मक सोच रखते हैं तो हमारे जीवन से सकारात्मक घटनाओं घटित होती है। इसीलिए हमें हमेशा अच्छी विचारों का चुनाव करना चाहिए। समय के साथ हर परेशानी हल हो जाती है, बस हमें धैर्य रखना चाहिए। समय ही सबसे अच्छा उपचार होता है। हमें अपने दुखों से जल्दी बाहर आने की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि समय के साथ हर समस्या हल हो जाती है। जो व्यक्ति अपने जीवन के हर पल में भगवान का ध्यान करता है उसकी परेशानी समाप्त हो जाती है। जब हम अपने जीवन के हर क्षण में भगवान का ध्यान करते हैं तो जीवन में कोई भी कठिनाई हमें परेशान नहीं कर सकेगी। भगवान का ध्यान ही सबसे बड़ा समाधान है। कभी भी अंधेरे से डरो मत, क्योंकि हर रात के बाद एक नया सूर्योदय होता है। जीवन में मुश्किलें और कठिनाइयां आती है, लेकिन हर कठिनाई दौर के बाद एक नई शुरुआत होती है। मित्रों, परिस्थितियां चाहे कितने भी खराब हो, वह हमेशा एक जैसी नहीं रहती, वह बदलती रहती है। इसीलिए मनुष्य को दुख की घड़ी में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती है। मन चंचल होता है, यह इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के वश में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं। मन को एकाग्र करना जरूरी है, बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की जरूरत है। जो आपके साथ हर पल खड़ा रहे उसके साथ कभी मत छोड़ो। जो आपका समय पर साथ छोड़ दे उसकी तरफ मुड़कर कभी मत देखो। संबंध निभाने के लिए केवल बातें बड़ी करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि एक दूसरे को एक बहुत समझना पर्याप्त है। जिस व्यक्ति को हराने और जीतने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वह व्यक्ति दूसरे को जीत के भी खुशियां मनाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जिंदगी को दो व्यक्ति जीवन को नई दिशा दे जाते हैं, एक वह जो मौका देते हैं और दूसरा वह जो धोखा देते हैं। गीता के अनुसार ईश्वर कभी भी किसी व्यक्ति के साथ नाइंसाफी नहीं करते। वह व्यक्ति को केवल वही देखते हैं जिसके वह लायक होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं व्यक्ति के विचार ही उसके चरित्र का निर्माण करते हैं। यदि विचार स्वच्छ है तो चरित्र स्वतः ही सुंदर हो जाता है। अच्छे लोगों को श्री कृष्ण हमेशा परीक्षा लेते हैं, परंतु हमेशा साथ रहते हैं। बूढ़े लोगों को भी कृष्ण भले ही सब कुछ देते हो, परंतु साथ कभी नहीं रहते। सत्य उस कड़वी औषधि की तरह होता है जो शुरुआत में तो कड़वी लगती है, लेकिन झूठ के जड़ को काटकर फेंक देती है। खुशी हमें चंद लम्हों के लिए संतुष्टि देती है, परंतु संतुष्टि हमें सदैव खुशी ही देती है। मनुष्य का आचरण सदैव यही रहा कि जो है वह गिनता नहीं और जो नहीं मिला उसे गिनना भूलता नहीं। जो व्यक्ति श्री कृष्ण के हर फैसले पर विश्वास रखता है उसे यह दुनिया कभी गिरा नहीं सकती। मनुष्य का धर्म है केवल कर्म करना, फल देना श्री कृष्ण के हाथों में छोड़ दो। इस शरीर का मोह मत करो, यह तो माटी है, माटी में गिला जाएगा। अमर तो आत्मा है जो परमात्मा में मिल जाएगी। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो न ईश्वर है न मिट्टी, मिल जाता है, पर आत्मा अमर है। इसीलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो एक बार अपमान सह लेता है वह मनुष्य है, जो दूसरी बार अपमान सहता है वह महात्मा है, और जो तीसरी बार भी अपमान सहता है वह व्यक्ति मूर्खों की गिनती में आ जाता है। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बढ़कर है। आत्मा ना कभी जन्म लेती है ना कभी मरती है।
शरीर का नाश होने पर भी नष्ट नहीं होती। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु के समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो और दूसरे ही क्षण में तुम दरिंदर और हो जाते हो। कर्म उसे नहीं बांधता जिससे काम का त्याग कर दिया। ना तो यह शरीर तुम्हारा है, ना ही तुम उस शरीर के मालिक हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से मिलकर बना है और एक दिन इसी में मिल जाएगा। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से पिता के द्वार डांटा गया, पुत्र गुरु के द्वार डांटा गया, शिष्य और सोनार के द्वारा पीटा गया। सोना यह सब आभूषण ही बनते हैं। किसी ने सच ही कहा है कि वाणी में बहुत ताकत होती है। यहाँ मीठा बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है और तीखा बोलने वाले की शहद भी नहीं बिकता। जब मन खराब हो तो खराब शब्द नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि मन तो बाद में ठीक हो जाएगा, परंतु एक बार बोले हुए शब्द कभी ठीक नहीं हो सकते हैं। जब भगवान मनुष्य की परीक्षा लेते हैं तब वह मनुष्य का सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं ताकि वह अधिक बुद्धिमानी और ताकतवर। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि यह वही लोग हैं जो स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हो। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात जान ली है। जिस इंसान के पास सब्र की ताकत है उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हंसते रहो तो दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को तो आंखों में भी जगह नहीं मिलती। खुशियों की तलाश आपको खुद ही करनी होगी, क्योंकि दुखी तो दुनिया में कोई भी कर जाता है। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने में समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कवि महाभारत नहीं होने देता। हर रिश्ता एक पंछी की तरह होती है, अगर आप उसे कसकर पकड़ लेते हैं तो वह मर जाता है, अगर आप उसे ढीला पकड़ते हैं तो वह उड़ जाता है, लेकिन अगर आप उसे प्यार से पकड़ लेते हैं तो वह हमेशा आपके साथ रहता है। सीमेंट से भी एक सीख मिलती है कि जोड़ने के लिए नर्म होना जरूरी है और जुड़े रहने के लिए सख्त होना जरूरी है। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो बिल्कुल परेशान ना हो। वास्तव में वे लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका जानते ही नहीं। कई बार ऐसा होता है कि इंसान दूसरों को हौसला देते हैं, खुद टूट जाते हैं। संबंध और जल एक समान होते हैं, ना कोई रंग ना कोई रूप, फिर भी जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जाने वाले चले ही जाते हैं, एक दिन बस यादें छोड़ जाते हैं, फिर चाहे जितना पुकार लो उन्हें वह लौट कर नहीं आते। किसी पर भी अटूट भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि नमक और चीनी का रंग सदैव एक जैसा होता है। अपनों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि रावण राम से पहले विभीषण से हारा था। समय एक युद्ध है जो अपने ही विरुद्ध है। प्रेम यदि पक्का हो तो विवाद चाहे कितना भी गहरा हो, संबंध शेष रह ही जाता है। इंसान का कठिन समय दर्पण की तरह होता है, जो हमारे श्रम को हमें दर्शन कराता है। तो किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। कर्म में विश्वास रखो, आपको अपनी अपेक्षाओं से सदैव अधिक मिलेगा। लोग आपको जरा भी बात पर छोड़ देते हैं और श्री कृष्ण जरा भी सी प्रार्थना से आपका हाथ थाम लेते हैं। सबका वक्त कभी न कभी जरूर बदलता है, इसीलिए जरूरत है तो सिर्फ हमें वक्त के साथ चलने की। यह सोचकर ही कठिनाइयां से लड़ते रहो कि धूप चाहे कितने भी तेज हो वह समुद्र को सुखा ही नहीं सकता। संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। अतः आपकी कीमत
तब होगी जब आपकी जरूरत होगी। बुद्धि सबके पास है, अब चालाकी दिखाने हैं या ईमानदारी यह तो हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। लेकिन चालाकी 4 दिन ही चमकती है और ईमानदारी जिंदगी भर चमकती है। अकेले चलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अकेले उठाया हुआ हर एक कदम तुम्हारे इरादे को मजबूत बनाता है, तुम्हारे व्यक्तित्व को निखारता है। जिंदगी में अगर कुछ हासिल करना है तो अपना पूरा ध्यान और अपनी पूरी शक्ति उसी पर लगा दो। हर चीज जरूरी मिलेगी। यदि कोई आपका विश्वास तोड़ता है तो आप उसका भी दिल से धन्यवाद करना, क्योंकि वही आपको सिखाता है कि विश्वास बहुत सोच समझकर करना चाहिए। बुरे वक्त में जो इंसान आपका साथ छोड़ दे, यह मान लेना कि वह आपके साथ कभी था ही नहीं। समझदार व्यक्ति कभी बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है भगवान सही कर्म और सही समय आने पर सबका हिसाब करते हैं। गलत दिशा में दौड़ने से बेहतर है सही दिशा में आराम से चलो। किसी पर ज़्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। जो इंसान आपको दुख में अपनी खुशी भूल जाए, उस इंसान से ज़्यादा आपका अपना कोई नहीं हो सकता। जो लोग आपकी सही बातें का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना समय बर्बाद करना अपनी मूर्खता है। अकेले खड़े रहने का साहस रखो, क्योंकि दुनिया ज्ञान रोज देती है लेकिन साथ कभी नहीं देती। अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी बड़ी ही मिलेगी। पानी की एक बूंद गर्म तवे पर गिरे तो नष्ट हो जाती है, कमल के पत्ते पर गिरे तो चमकने लगती है और सीप पर गिरे लगे तो खुद मोती बन जाती है। पानी की बूंद तो वही, बस फर्क है तो सिर्फ संगीत का किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो यह संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नर्क। इसलिए ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वह करो जो अच्छा है और सच्चा है। कभी कभी किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें, क्योंकि यह दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि आपके भरोसों को कामयाब रख सके। जब भी हिम्मत टूटे तो एक बात हमेशा याद रखना, चाहे कोई आपके साथ हो या न, ईश्वर आपके साथ है और हमेशा साथ रहेंगे। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो आपके पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। किसी के साथ कुछ करने के बाद अपनी बारी का इंतजार जरूर करें, क्योंकि समय के पास हर किसी का कर्मों का हिसाब है। चमत्कार उन्हीं के साथ होता है जिनके मन में विश्वास होता है। अकेले चलना सीख लो। जरूरी नहीं है कि जो आज तुम्हारे साथ है वो कल भी तुम्हारे साथ रहे। अगर कोई व्यक्ति आपसे जलता है तो इसमें उसकी गलती है, आपकी नहीं, बल्कि यह तो आपकी काबिलियत है जो उसे जलने पर मजबूर कर रही है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तू सोने से पहले सबको माफ कर दे, मैं उठने से पहले तुझे माफ कर दूंगा। जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा पाते, वही आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। कभी किसी को औकात के ताने मत देना, क्योंकि वक्त बदलने देर नहीं लगती। कमाल के होते हैं वह लोग जो अपना सब कुछ खोकर भी दूसरे को खुश रखते हैं। परवाह तो दिल से की जाती है, दिमाग से तो बस इस्तेमाल होता है। जितना बड़ा सपना होगा उतना बड़ा तकलीफें होगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। यदि किसी दुखी इंसान के चेहरे पर हंसी आती है और उसकी वजह अगर आप हो, तो मान लेना कि आपसे अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति दुनिया में कोई नहीं है। हर रिश्ता एक पंछी की तरह होता है, अगर आप उसे कसकर पकड़ लेते हैं तो वह मर जाता है, अगर आप उसे ढीला पकड़ते हैं तो वह उड़ जाता है, लेकिन अगर आप उसे प्यार कर लेते हैं तो वह हमेशा आपके साथ रहता है। सीमेंट से भी एक सीख मिलती है कि जोड़ने के लिए नर्म होना जरूरी है और जुड़े रहने के लिए सख्त होना जरूरी है। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो बिल्कुल परेशान ना हो। वास्तव में वे लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका जानते ही नहीं। कई बार ऐसा होता है कि इंसान दूसरे को हौसला देते हैं,
खूट टूट जाता है। समंद और जल एक समान होते हैं, ना कोई रंग ना कोई रूप, फिर भी जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जाने वाले चल ही जाते हैं, एक दिन बस याद छोड़ जाते हैं, फिर चाहे जितना पुकार लो उन्हें वह लौट कर नहीं आते। किसी पर भी अटूट भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि नमक और चीनी का रंग सदैव एक जैसा होता है। अपनों से समाधान रहना चाहिए, क्योंकि रावण राम से पहले विभीषण से हारा था। समय एक युद्ध है जो अपने ही विरुद्ध है। प्रेम यदि पक्का हो तो विवाद चाहे कितना भी गहरा हो, संबंध शेष रह ही जाता है। इंसान का कठिन समय दर्पण की तरह होता है, जो हमारे श्रम का हमें दर्शन कराता है। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। कर्म में विश्वास रखो, आपको अपनी अपेक्षाओं से सदैव अधिक मिलेगा। लोग आपको जरा सी बात पर छोड़ देते हैं और श्री कृष्ण जरा सी प्रार्थना से आपका हाथ थाम लेते हैं। सबका व्यक्ति कभी न कभी जरूर बदलता है, इसीलिए जरूरत है तो सिर्फ हमें व्यक्ति के साथ चलने की, यह सोचकर ही कठिनाइयों से लड़ते रहो कि धूप चाहे कितना भी तेज हो वह समुद्र को सुखा नहीं सकती। संसार जरूरत के नियम पर चलते हैं। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। अंततः आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी। बुद्धि सबके पास है, अब चालाकी दिखानी है या ईमानदारी, यह तो हमारे संस्कार पर निर्भर करता है। लेकिन चालाकी 4 दिन ही चमकती है और ईमानदारी जिंदगी भर चमकती है। अकेले चलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अकेले उठाया हुआ हर एक कदम तुम्हारे इरादे को मजबूत बनाता है, तुम्हारे व्यक्तित्व को निखारता है। जिंदगी में अगर कुछ हासिल करना है तो अपना पूरा ध्यान और अपनी पूरी शक्ति उसी पर लगा दो। हर चीज जरूर मिलेगी। यदि कोई आपका विश्वास तोड़ता है तो आप उसका भी दिल से धन्यवाद करना, क्योंकि वही आपको सिखाता है कि विश्वास बहुत सोच समझकर करना चाहिए। बुरे वक्त में जो इंसान आपको साथ छोड़ दे तो यह मान लेना कि वह आपके साथ कभी था ही नहीं। समझदार व्यक्ति कभी बदले की भावना नहीं रखना, क्योंकि वह जानता है भगवान नहीं, कर्म और सही समय आने पर सबका हिसाब करते हैं। गलत दिशा में दौड़ने से बेहतर सही दिशा में आराम से चलो। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। जो इंसान आपको दुख में अपनी खुशी भूल जाए, उस इंसान से ज्यादा आपका अपना कोई नहीं हो सकता। जो लोग आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना समय बर्बाद करना अपनी मूर्खता है। अकेले खड़े रहने का साहस रखो, क्योंकि दुनिया ज्ञान रोज देती है लेकिन साथ कभी नहीं देती। अगर कष्ट बड़ा है लेकिन साथ कभी नहीं देती, बड़ी ही मिलेगी। पानी की एक बूंद गर्म तवे पर गिरे तो नष्ट हो जाती है, कलम के पत्ते गिरे तो चमकने लगती है और सीप पर गिरे से खुद मोती बन जाती है। पानी की बूंद तो वही है, बस फर्क है तो सिर्फ संगीत का। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो यह संसार या स्वर्ग बन जाता है, यह पूरी तरह से नर्क। इसलिए यह ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वह करो जो अच्छा है। और अच्छा है, आंख बंद करके भरोसा ना करो, क्योंकि दुनिया इतने भी अच्छी नहीं है कि आपके भरोसे का कामयाब रख सके। जब भी हिम्मत टूटे तो एक बात हमेशा याद रखना, चाहे कोई आपके साथ हो या ना हो, पर ईश्वर आपके साथ है और हमेशा साथ रहेंगे। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। किसी के साथ कुछ गलत करने के बाद अपनी बारी का इंतजार जरूर करें।
क्योंकि समय के पास हर किसी के कर्मों का हिसाब है। चमत्कार उन्हीं के साथ होता है जिनके मन में विश्वास होता है। अकेले चलना सीख लो। जरूरी नहीं है कि जो आज तुम्हारे साथ है वह कल भी तुम्हारे साथ रहे। अगर कोई व्यक्ति आपसे जलता है तो इसमें उसकी गलती है, आपकी नहीं, बल्कि यह तो आपकी काबिलियत है जो उसे जलने पर मजबूर कर रही है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तू सोने से पहले सबको माफ कर दे, मैं उठने से पहले तुझे माफ कर दूंगा। जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा पाते वही आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। कभी किसी को औकात के ताने मदद देना, क्योंकि वक्त बदलने तेरे दिल में नहीं। वह लोग जो अपना सब कुछ खोकर भी दूसरे को खुश रखते हैं। परवाह तो दिल से की जाती है, दिमाग से तो बस इस्तेमाल होता है। जितना बड़ा सपना होगा उतना बड़ा तकलीफें होगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। यदि किसी दुखी इंसान के चेहरे पर हंसी आती है और उसकी वजह अगर आप हो तो मान लेना कि आपसे अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति दुनिया में कोई नहीं है। व्यक्ति वह तराजू है जो बुरे वक्त में सपनों में वजन बता देता है। एक बात बिल्कुल सच है कि नए लोगों के साथ हम चाहे कितने भी खुशी हो, लेकिन जब वो दिल दुखाते हैं तो पुराने ही यादें आते हैं। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया, यह सब मन से निकल दो, फिर सब तुम्हारे और तुम सबके हो। तुम जिसको जितनी परवाह करोगे उतनी तकलीफ पाओगे, और जिस दिन तुम लोगों की परवाह करना छोड़ दोगे वो लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। जिंदगी का एक उसूल बनाओ कि तुम्हारी इज्जत जो नहीं करता उसके पास कभी नहीं जाना, क्योंकि जीवन में क्या होगा, या तो कुछ अच्छा होगा या बड़ा होगा। जो भी होगा हमारे कर्मों का ही फल होगा। अगर आप सही हो तो गुस्सा होने की आपको जरूरत ही नहीं है, पर अगर आप गलत हो तो आपको गुस्सा होने का हक ही नहीं है। रूठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो, बात वही शुरू करता है जो बेहद प्रेम करता है। बात कड़वी है मगर सत्य है कि जरूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते के रिश्ते बना लेते हैं, और जरूरत खत्म होने के बाद बने हुए रिश्तों से भी मुंह मोड़ लेते हैं। माफी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, हालांकि करने वाले नहीं। दुनिया भर की अच्छी चीजों को छोड़कर जो इंसान सिर्फ नकारात्मक बातों पर ध्यान देता है वह उस मक्खी की तरह होता है जो पूरे जिस्म को छोड़कर सिर्फ जख्मों पर बैठती है। क्या खूब कहा है एक पिता ने, मजबूत बनो बेटा, माँ बाप रहम खा लेते हैं पर यह दुनिया रहम नहीं खाएगी। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है और इंसान मौका देखकर। उस व्यक्ति को कभी प्राथमिकता मत दो जिसके लिए आप सिर्फ एक विकल्प के तौर पर हो। खुश रहने के लिए बस एक ही मंत्र है, उम्मीद बस खुद से रखो, किसी और से नहीं। वह इंसान आपका मूल्य कभी नहीं समझ पाएगा जिसके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हैं। जीवन में अपने कर्म करने में व्यक्त रहो कि पछतावा, दुख, नफरत और डर जैसी चीजें के लिए समय ही न बचे। विश्वास के साथ प्रार्थना करो, भगवान आपको वह सब देंगे जो आपने दिल से मांगा है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई आपकी कीमत न समझ सके तो निराश होना, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। जिन लोगों ने तुम्हें अपना बनाकर छोड़ दिया उन लोगों को धन्यवाद दो, क्योंकि वही लोग सिखाते हैं कि हर अपना अपना नहीं होता। ठोकर लगने का मतलब नहीं है कि आप चलना छोड़ दें, बल्कि होकर मतलब यह है कि आप संभल जाएं। यदि समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता तो तुम समय सही का इंतजार क्यों करते हो? स्मरण रहे, जो समय चल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर समय है। सिर्फ उस समय के सामने झुको, वह हर किसी के सामने तुम्हें कभी झुकने नहीं देगा। गलती जीवन का एक पन्ना है लेकिन रिश्ता पूरी किताब है। जरूरत पड़ने पर गलती का एक पन्ना फाड़ देना, लेकिन एक पन्ने के लिए पूरी किताबों को मत खोना। दिल साफ और मकसद
सही हो तो यकीन रखो किसी न किसी रूप में ईश्वर आपकी मदद अवश्य करते हैं। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।